सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल PCM 24/7 स्टडी पॉइंट। और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। ठीक है, तो अभी लेक्चर नंबर कौन सा है आपका? 4 चल रहा है। ठीक है, लेक्चर नंबर कौन सा है आपका? 4 चल रहा है और आपका बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स चल रहे हैं। क्लास आपका 10 है। ठीक है, तो हमने अभी एक्सरसाइज पे आ गए। ठीक है, यानी एक्सरसाइज 2.2 के हम आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो, चलो करते हैं, सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसमें क्या है? आपको शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य ज्ञात करने हैं, कितने हैं? ठीक है, फिर उसमें क्या है कि आपको गुणांकों के यानी शून्य और गुणांकों के बीच संबंध की भी जांच करनी है कि वो सही है या नहीं। तो उनको कैसे करते हैं? तो मान लीजिए ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हम मान लीजिए इसके जो शून्यक हैं कितने हैं? अल्फा बीटा हमने मान लिया कि अल्फा और बीटा है। ठीक है, अल्फा और बीटा है। तो क्या ये शून्यक अल्फा प्लस बीटा यानी इनका योग माइनस बी अपॉइंट ए और इनका गुणनफल सी अपॉइंट ए है या नहीं? ये हमको इनमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट हम लोग करते हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट देखो क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये दे रखा है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या शून्य ज्ञात करने हैं और क्या है, फिर उनकी सत्यता की जांच करनी है कि जिसके जो शून्य निकल के आए हैं तो शून्यकों का योग यानी कांस्टेंट सी है या नहीं है, और शून्यकों का गुणनफल कांस्टेंट है। ठीक है, और शून्यकों का योग माइनस बी अपॉइंट ए है या नहीं है। ठीक है, तो चलो चलते हैं। और ये बराबर क्या होता है? ये एक्स का गुणांक ठीक है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, और ये क्या होता है आपका? अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये सारे मैंने पिछले वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बताए हैं, तो यहाँ पे अगर थोड़ा अटपटा लगे तो वहां पे जाके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। इसको कैसे करेंगे? तो हम करते कैसे हैं कि जो पीछे वाली कांस्टेंट संख्या होती है उसके क्या ऐसे गुणनखंड करते हैं, उसके ऐसे गुणनखंड करते हैं कि यहाँ पे हमें -2 प्राप्त हो, यानी यहाँ पे क्या है, घटा के 2 प्राप्त हो। तो मैं अगर इसके गुणनखंड करूंगा, 8 को अगर मैं 2 से काटूंगा तो 4, फिर 2 से काटूंगा तो 2, फिर 2 से काटूंगा तो 1, यानी 4 और 2 मिले मुझे, 4 दूनी 8 हो गया। और मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 में से 4 को घटाना पड़ेगा ना, यानी 4 में से 2 को घटाना पड़ेगा, तभी मुझे माइनस का 2 मिलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, 4 माइनस 2 माइनस 8। ऐसे मैंने किया, क्यों किया 4 माइनस 2? कि जब इसको मैं जब खोलूंगा तो 4 तो आपका माइनस का हो जाएगा और 2 किसका हो जाएगा? प्लस का, तो मुझे माइनस का 2 यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो चलो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 ये मिला मुझे। ठीक है, फिर इसको कैसे गए, x यहाँ से कॉमन ले लिया तो x माइनस 4 मिल गया, प्लस 2 यहाँ से कॉमन ले लूंगा तो x माइनस 4 यहाँ मिला मुझे। ठीक है, अब x माइनस 4 2 है तो मैंने 1 ले लिया। ठीक है, और यहाँ क्या है, x प्लस 2 ये मिल गया। तो x माइनस 4 बराबर 0 रखता हूं मैं, तो x बराबर क्या है, 4 मिल गया, और x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर कितना मिला? -2। तो मुझे x के शून्य कितने मिले, यानी इस द्विघात के दो बहुपद है ना, द्विघात बहुपद है, इसके शून्य कितने मुझे? अतः शून्य बराबर कितने हैं? -2 और 4, -2 और 4। ठीक है, अब हम जांच करते हैं इनकी सत्यता की कि ये हमने जो बहुपद के शून्य निकाले हैं ये सही है या नहीं है, यानी सत्यता की जांच गुणांकों के बीच यानी शून्यकों और गुणांकों के बीच हम संबंध देखते हैं। ठीक है, तो देखो अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग, वो क्या होता है आपका? अल्फा प्लस बीटा बराबर, और अल्फा कितना है मान लीजिए, इसको मैंने अल्फा मान लिया, इसको बीटा मान लिया। एक तो इसकी विधि ये है कि आप सीधा कर लेना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, तो अल्फा कितना है मेरे पास? -2 है, प्लस बीटा कितना है आपके पास? 4 है, तो यहाँ से मुझे कितना मिला? 2 मिला। यहाँ से कितना मिला? अल्फा बीटा मुझे 2 मिला। या मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ
कि एक्स स्क्वायर का गुणांक अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर मैं यहाँ से लेना चाहूँ, ये चीज अगर मैं यहाँ रखूंगा तो फिर मुझे यहाँ से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग कितना आया मेरे पास, 2 आया, और शून्यकों का गुणनफल वो कितना होगा, अल्फा बीटा, वो अल्फा बीटा होता है। तो अल्फा कितना है मेरे पास, -2 है, इंटू बीटा कितना है, 4 है, तो वो कितना आया, -8 आया, -8 आ गया। तो मेरे पास योग कितना आया, 2, और गुणनफल कितना आया, -8। जब मैं इसको यहाँ पे रख के देखूंगा, यहाँ पे कंपेरिजन में करूंगा, तो देखो क्या है, एक्स स्क्वायर -2x-8, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी से मैं अगर तुलना करता हूँ, तो देखो ए बराबर मुझे कितना मिला, 1 मिला, बी बराबर -2 मिला, और सी बराबर कितना मिला, -8, यही तो मिला। और मैं अगर अल्फा बीटा का यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का, इसके शून्यकों का योग निकालूं, शून्यकों का योग, तो वो क्या होता है, -b/a, -b/a, ठीक है। तो माइनस पहले से है, और b कितना दे रखा है, -2 बट्टे ये कितना है आपके पास, 1। तो यहाँ से क्या है, 2/1, यानी मुझे क्या मिला, 2। यहाँ से क्या मिला मुझे, 2। वैसे ही मैं अगर इन दोनों का यानी क्वेश्चन संख्या सी जो अचर पद होता है उसको देखूं, यानी सिंपली भाषा में कहूं तो जो x का गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर स्वतंत्र होता है, और x का जो गुणांक होता है वही आपका शून्यकों का योग होता है, वही आपके शून्यकों का योग होता है। और जो आपके शून्यकों का मल्टीपल होता है, यानी शून्यकों का जो गुणनफल होता है, वो आपका अचर पद यानी सी होता है। वो क्या होता है, अचर पद, जो यहाँ पे बार बार प्रूव हो रहा है। देखो शून्यकों का गुणनफल -8 आया है, और अचर पद कितना है, यहाँ -8 है, ठीक है। और शून्यकों का योग 2 आया है, तो ये कितना है आपका, -2, ठीक है। तो देखो अल्फा बीटा, अब इसको देखता हूँ इसके हिसाब से, तो वो क्या होता है, यानी अचर पद कौन सा है आपका, -8 है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है, तो यहाँ से कितना आया, -8 आ गया, ठीक है। तो ये संबंध सही है कि हमने जो इसके शून्यक निकाले हैं, पहले पार्ट के जो शून्यक निकाले हैं वो हमारे बिल्कुल सही, यानी बिल्कुल सही निकले, ठीक है। ये हमारे शून्यक बिल्कुल सही निकले हैं, यही हमें इसमें प्रूव करना होता है, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्ट अगले क्वेश्चन में डायरेक्टली प्रूव करूंगा, ठीक है। एक और विधि होती है इसकी, एक और तरीका है इसका, जो आपने शून्यक निकाले हैं उनको आप एक बार एक शून्य को रखो देख लो, दूसरी बार दूसरे शून्य को रख के देख लो। अगर पूरा जो आपका इक्वेशन है, यानी पूरा जो आपका बहुपद है, वो अगर शून्य हो रहा है, तो आपने जो शून्य निकाले हैं वो बिल्कुल सही निकले हैं, ठीक है। अगर वो 0 कर रहा है, वो आपके शून्य का अगर उस पार्ट को, उस पूरे बहुपद को अगर वो 0 कर रहे हैं, तो वो आपके कैसे हैं, बिल्कुल सही होते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं सेकंड। तो इसमें सेकंड नंबर देखो क्या दे रखा है, सेकंड नंबर आपको दे रखा है 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब देखो यहाँ पे ये इक्वेशन दे रखी है, तो 4 एकन 4 हो गया। देखो जब ऐसी एक्स स्क्वायर हो, वाई स्क्वायर हो, एस स्क्वायर हो, टी स्क्वायर हो, कुछ भी हो, तो इसको पहले हम यहाँ से हटा लें, इसको स्वतंत्र रखते हैं। यानी अभी एक्स स्क्वायर था, तो अगर इसके आगे 5 हो या 10 हो, कुछ भी हो, तो हम ऐसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा करते हैं कि वहां पे ये स्वतंत्र हो जाए। अगर मैं यहाँ पे 4 का नीचे ऊपर गुणा कर दूंगा तीनों संख्याओं में, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से देखो ये कट गया, चलो यहाँ क्या है, अब ये नया बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एस प्लस 1.4, ये आ गया मेरे पास नया बहुपद, ये आ गया निकल के, ठीक है। अब मैं इसको ही तो करूंगा, अब मुझे ये सॉल्व करना है, तो मुझे 1.4 के ऐसे गुणनखंड लेने के यहाँ पे -1 आ जाए। 1.4 के ऐसे गुणनखंड लेने हैं, यानी 1.4 है, तो इसके ऐसे गुणनखंड लेने हैं कि यहाँ पे क्या है, -1, कुछ नहीं होता है, वहां -1 होगा, यहाँ पे माइनस पहले से है, वहां पे 1 है, तो ये -1 है। तो मैं ऐसे गुणनखंड करूंगा इसके कि यहाँ पे -1 आ जाए। तो देखो कैसे करूंगा मैं, 1.4 है तो इसको 1.2 और 1.2 में तोड़ सकता हूँ, ठीक है। और दोनों मुझे कैसे, माइनस के लेने पड़ेंगे, दोनों कैसे लेने पड़ेंगे, माइनस के लेने पड़ेंगे, तभी तो यह -1 होगा। देखो अगर मैं इसको 2
और ये कितना है आपका -1, और -1 तभी तो आपका 2 होगा, यानी -1 देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, s² माइनस 1.2 प्लस 1.2, अगर जोड़ के ये भी तो लाना है, जोड़ के मुझे ये लाना है, जोड़ के ये लाना है। ठीक है, s प्लस 1.4 ये आ गया। ठीक है, अब देखते हैं s² माइनस 1.2 s प्लस, यानी यहाँ भी माइनस हो जाएगा, देखो 2 हो गया, और इस माइनस की वजह से यहाँ माइनस हो गया, और इसकी वजह से यहाँ माइनस हो जाएगा, यानी 1.2 s प्लस 1.4। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, s कॉमन मिल रहा है, तो s माइनस 1.2 माइनस, यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे मुझे 1.2 कॉमन मिल रहा है, 1.2 कॉमन मिलेगा नहीं, 1 कॉमन मिलेगा, यहाँ से मैं 1 कॉमन लेता हूँ, तो देखो मेरे पास यहाँ से क्या 1.2 कॉमन लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से s बचा, और यहाँ से क्या बचा मेरे पास 1.2 यहाँ से बचा। ठीक है, तो देखो s माइनस 1.2 और s माइनस 1.2। ठीक है, 2 आ गए, ये मेरे पास 2 आ गए। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, इन दोनों की तुलना करता हूँ, तो s माइनस 1.2 बराबर 0, s बराबर कितना आ जाएगा 1.2। यहाँ पे करता हूँ तो s माइनस 1.2 बराबर 0, s बराबर कितना आया 1.2। तो s की मेरे पास कितने शून्य आ गए 1.2, 1.2। अगर मैं इसको अल्फा मान लेता हूँ, इसको बीटा मान लेता हूँ, अब मैं सीधा करा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सीधा कराऊंगा, सत्यता की जांच करनी है हमको सिर्फ। ठीक है, तो योग क्या है, इन दोनों का मैं योग निकालूंगा तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। तो देखो कितना है यहाँ पे 1.2 प्लस 1.2, 1.2 प्लस 1.2, तो देखो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से 2 1 प्लस 1 बराबर कितना हुआ 2/2, यानी कट गया तो 1 आ गया। ठीक है, तो शून्यकों का योग कितना है आपका, यहाँ पे 1 है, देखो यहाँ पे 1 है ना। अब इसमें मत सोचना कि ये माइनस का है और ये प्लस का क्यों आ रहा है। ठीक है, जब हम इनके द्विघात समीकरण बनाते हैं, मान लीजिए आपको अगर शून्यक दे रखे हो अल्फा और बीटा, जब हम इसके बनाते हैं शून्यक, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये समीकरण होता है। इसकी वजह से यहाँ पे बार बार कंफ्यूजिंग हो रही होगी कि यहाँ पे -1 है और ये 1 क्यों आ रहा है। ठीक है, जब आप इन यानी इन सब जो आपके शून्य निकले हैं, जब इसमें रखोगे तो आपका, यानी इसमें आप रख के देख लो, चलो इसको निकालते हैं, तो योग हो गया और गुणनफल। अब आपको ये भी बना के दिखा दूंगा कि यहाँ पे -1 है और यहाँ पे 1 क्यों है। ये कंफ्यूजिंग हो रही होगी कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -1 है, देखो यहाँ पे -1 है और यहाँ पे 1 क्यों आ रहा है, ये आपकी कंफ्यूजिंग हो रही होगी, इसको मैं अभी दूर कर रहा हूँ। ठीक है, तो गुणनफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, तो 1.2 इंटू 1.2 बराबर कितना होगा 1.4। ठीक है, 1.4। और मैंने जो बताया था कि द्विघात समीकरण ये होता है आपका द्विघात बहुपद, ये क्या होता है आपका द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक है, तो जब मैं इनको यहाँ पे रखूंगा, मान लीजिए कोई समीकरण है आपका, मान लीजिए यही समीकरण है और इसके मूल कितने दे रखे हैं मुझे, यानी मूल ना शून्य कितने दे रखे हैं, शून्य एक 1.2 दे रखा है, एक और 1.2 दे रखा है। अब मैं इनको यहाँ रखता हूँ, तो x² माइनस 1.2 प्लस 1.2 x प्लस 1.2 इंटू 1.2 x² माइनस, देखो 2 1 प्लस 1 ये हो जाएगा, लासा 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 और x प्लस यहाँ पे कितना हुआ 1 बट्टे नीचे कितना हुआ 4, तो x², अब यहाँ कितना हुआ x² माइनस 2/2 x प्लस 1.4, तो x² माइनस 2 से कट गया 1x प्लस 1.4। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास x² माइनस x प्लस 1.4, तो यही चीज तो यहाँ रखी है भाई, मेरे भाई यही चीज तो यहाँ पे रखी है। तो हम ये कह सकते हैं कि मूलों का जो योग होता है, मूलों का जो योग होता है वो आपका x² के बराबर होता है, यानी x² के बगल में होता है, और मूलों का जो गुणनफल होता है वो आपका स्वतंत्र होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आई होगी कि यहाँ पे -1 है और यहाँ पे +1 क्यों आ रहा है, यानी योग क्यों आ रहा है, क्योंकि जब हम मूलों इनका जो शून्यक दे रखे हैं
उनका जब इस समीकरण में रखते हैं, जब इस समीकरण में इन मूलों को हम रखेंगे तो वहां क्या है, हमें -1 मिल जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आ रही होगी। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, यानी तीसरा जो पार्ट है इसका, उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो देखो तीसरा पार्ट क्या दे रखा है। तीसरा पार्ट हमको दे रखा है 6x² - 3, 6x² - 3 और -7x। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड रूप, यानी एक सीक्वेंस में लिखना। तो इसको कैसे करूंगा, 6x² - 7x - 3। ठीक है, अब मैं करता हूँ 6×18। अब इस यहाँ पे कितना हुआ, 18 हुआ, और 18 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि यहाँ पे घटा के 2 आ जाए, तो 9 दूनी 18, और 9 में से 2 गया तो 7 बचे। ठीक है, तो 6x² - 9 - 2 x - 3। ठीक है, तो 6x² - 9x + 2x - 3। ठीक है, अब देखो यहाँ से कितना है, मैं अगर 3 कॉमन ले रहा हूँ तो 3x कॉमन लेता हूँ, से 3x। तो देखो यहाँ कितना बचेगा मेरे पास, 2x - 3x, 3, ओनली 3 बचेगा। ठीक है, प्लस 1 कॉमन ले लिया तो 2x - 3। ठीक है, अब 3x + 1 एक कोष्टक में कर ले रहा हूँ, और 2x - 3 एक कोष्टक में। अब इनको दोनों की तुलना करता हूँ, तो 3x + 1 = 0, 3x = -1, x = -1.3। ऐसे ही इधर करूंगा तो 2x - 3 = 0, x = -3/, यानी प्लस का हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, +2/3। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ इनकी सत्यता की जांच करता हूँ। ठीक है, तो योग क्या होता है आपका, योग बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो जब मैं इन दोनों का योग करूंगा, यानी -1.3 और +3/2, तो देखो मेरे पास यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे कितना आएगा, देखो इसको 3 दूनी 6 हो गया, और 2 एकम 2, माइनस का प्लस के 3 तरफ के 9, तो देखो कितना आ रहा है मेरे पास, 7/6, 7/6। अगर मैं इसको यहाँ पे और अगर सिंप्लीफाई करूं, यानी इसको मैं x में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं कि x² रहे, मैंने ऐसे तो पहले सीधा कर दिया। अगर मैं इसको x की यानी x स्वतंत्र करने की कोशिश करूं, यहाँ पे 6 नहीं लूंगा, तो सबके नीचे मुझे 6 का मल्टीपल करना पड़ेगा, तो यहाँ से मुझे x² मिलेगा, और यहाँ से 7/6x मिलेगा, यहाँ से 3/6 रखूंगा तो 3 से कितना, 1/2 मिल जाएगा, यहाँ पे 1/2 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे कितना मिलेगा, 1/2। ये वाली फॉर्म मुझे मिलेगी अगर मैं x को यहाँ पे स्वतंत्र करता हूँ तो। ठीक है, तो अब देखते हैं, तो ये मुझे क्या मिल गया, ये सही मिल गया, मुझे मूलों का योग मुझे सही मिल गया। अब मैं देखता हूँ गुणनफल। ठीक है, तो वो क्या होता है, अल्फा बीटा। अब पहला मूल कितना है, 1.3 इंटू 3.2, तो देखो कितना हो जाएगा यहाँ से, -3/6, यानी 1/-1/2, तो यही तो है। ठीक है, यही तो है गुणनफल। आपका कांस्टेंट संख्या है, और योग क्या है आपका, x के साथ हर समय रहता है। ठीक है, अगर यहाँ से सीधा निकालना पड़े, अगर सीधा निकालना है तो आपका योग क्या होता है, आपका -b/a होता है, योग होता है तो -b, यानी यहाँ पे कितना है, 7/6 इंटू 1 माइनस है। ठीक है, तो -7/6, इसमें माइनस है और माइनस पहले से है तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 7/6, और यानी गुणनफल निकालना पड़े तो वो क्या होता है, c/a। c हमको कितना दे रखा है, -1.2, और a कितना है आपके पास, 1 है, तो यहाँ से -1.2 आ गया। ठीक है, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे निकालो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर ऐसे निकालो, तीनों चीजें हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, 3 क्वेश्चन हो गए। तो चलो अगला देखते हैं। चलो आगे का देखो, आगे क्या दे रखा है आपको, t²। तो देखो अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, 4u + 8u, 4u² + 8u। अब देखो यहाँ से मैं 4u कॉमन लेता हूं तो यहाँ से मुझे 2u, u कॉमन लेता हूं तो यहाँ से कितना मुझे मिलेगा, 4
u प्लस 4 ना मिला मुझे यहाँ से, ठीक है, 4u प्लस 4। तो इसको ऐसे ना करके ये आपकी इक्वेशन है, ठीक है। मान लीजिए आपका कैसा है, आपका द्विघात पद है, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, 4u कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से 4u कॉमन ले लेता हूँ। और जब मैंने 4u कॉमन लिया तो अंदर कितना बचा, u बचा यहाँ से, और प्लस यहाँ से कितना बचा, 2 बचा मेरे पास, ठीक है। 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो u 4u एक हो गया, और एक समीकरण u प्लस 2 हो गया मेरे पास, ठीक है। तो 4u बराबर 0, तो u बराबर 0.4 हो जाएगा। तो u बराबर 1 तो 0 आ गया, ठीक है। और यहाँ से क्या है, u प्लस 2 बराबर 0, u बराबर -2। अब हम सत्यता की जांच करते हैं, सत्यता, ठीक है। तो योग क्या होता है आपका, योग बराबर अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। योग क्या होता है, अल्फा बीटा, और अल्फा मान लीजिए ये है, बीटा आपके पास ये है, तो 0 प्लस -2 बराबर -2 बराबर -2, ठीक है। यानी योग कितना है आपके पास, अल्फा प्लस बीटा का -2, ठीक है, -2। और क्योंकि इसको और भी सॉल्व करूंगा, यानी कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ पे -2 देखिए ना आप, ठीक है। और गुणनफल बराबर अल्फा बीटा, तो 0 इंटू -2 बराबर कितना आ गया, 0। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे अचर पद यानी कांस्टेंट संख्या कोई है ही नहीं, कांस्टेंट संख्या कोई भी नहीं है, ठीक है, कांस्टेंट संख्या कोई भी नहीं है, कोई कांस्टेंट संख्या हमारे पास यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब अगला देखते हैं, यानी कौन सा है आपके पास, पांचवा। यहाँ पे आपको दे रखा है t² -15, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे हम, t² -15, तो t² माइनस, इसको भी कर सकता हूँ ना 15², ठीक है। या ऐसे कर लो इसको, अंडर में 15। अब देखते हैं कि एक बार आपका, देखो पहले 15 ही करो इसको, ठीक है। तो एक बार तो t माइनस √15 एक कोष्टक में हो जाएगा, और t माइनस √15 एक कोष्टक में हो जाएगा, ठीक है, एक कोष्टक में ये हो जाएगा। अब योग में अगर इनका निकालूंगा योग, तो क्या हो जाएगा, √15 माइनस का, ठीक है, माइनस का, और माइनस का √15 योग में अगर निकालूंगा तो, ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास, 0। तो योग तो इनके पास है ही नहीं, यानी अगर यहाँ t के साथ कोई और a b कुछ होता तभी तो होता योग, तो योग तो यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, योग तो दिखाई देना है, ठीक है। या मैं यहाँ पे करूँ तो x का गुणांक, x में है नहीं तो ये t की फॉर्म में, तो t लिख दे रहा हूँ माइनस t² का गुणांक, ठीक है। तो t तो है ही नहीं यहाँ पे, तो 0/1, तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ पे गुणनफल निकालता हूँ, गुणनफल, तो गुणनफल क्या दे रखा है आपको, यानी दोनों का, जो आपके दोनों मूल है उनका गुणनफल, ठीक है। तो √15 इंटू √15, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये माइनस के हैं, ठीक है, तो माइनस के हैं तो कितना आ जाएगा आपके पास, √15 यानी -15, ठीक है। तो ये भी सॉल्व हो गया कि ये हमने मूल जो निकाले हैं वो सही है, ठीक है। ऐसे ही आपका आगे वाला है 3x² वाला, 3x² वाला, ठीक है, 3x² वाला, इसको भी आगे करते हैं, चलो देखते हैं, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं इसको भी देखते हैं हम आगे। तो अगला क्या दे रखा है 5 क्वेश्चन हो गए, छठवां देखते हैं। तो देखो छठवां क्या दे रखा है, छठवां आपको दे रखा है 4x² प्लस, छठवां दे रखा है 3x² माइनस x माइनस 4, ठीक है, ये दे रखा है। मैंने कहा था या तो आप x को स्वतंत्र कर लीजिए या सीधा कीजिए, तो मैं स्वतंत्र ही कर लेता हूँ, बाद में हमें मिलाने में आसानी होती है, ठीक है। तो मैं 3 का भाग दूंगा हर एक में, तभी तो स्वतंत्र हो पाएगा भाई। तो ये कितना हो गया, यहाँ से 3 से 3 कट गया, ठीक है। तो ये कितना हुआ, x² माइनस 1.3x माइनस 4/3, ये हो गया मेरे पास, ये चीज आ गई, ठीक है। अब ये चीज आ गई छठवें में, ठीक है, ये चीज मेरे पास आ गई यहाँ तक कैच, या इसको ऐसे करो 4×12,
दूसरा तरीका भी, तरीके बहुत है इसके करने के, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग अब यहाँ पे देखते हैं, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस, इसको जब मैं करूंगा ये एक्स है, ठीक है। तो 4/3, 4/3 का मैं क्या करूं, देखो ऐसे तो थोड़ा लेंदी भी हो जाएगा और दिक्कत भी रहेगी। आप ऐसे कीजिए, इसको सीधा ही कीजिए। आप इसको क्या कीजिए, कितना है आपके पास 3x² माइनस एक्स प्लस 4 यानी -4, ठीक है, ये है। अब ये क्या हो गया, 4×12, 3x² माइनस एक्स -4 ये है, ठीक है। 4×12, 12 के ऐसे गुणनखंड करो, 12 के ऐसे गुणनखंड करो जो घटा के क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो 4×12, ठीक है। तो 3x² माइनस 4 माइनस 3 माइनस, हाँ एक्स भी है, x -4, तो 3x² माइनस 4x माइनस प्लस हो जाएगा माइनस की वजह से, ठीक है, x माइनस का 4। अब मैं यहाँ से x कॉमन लेता हूँ तो कितना बचेगा, 3x -4, ठीक है, प्लस यहाँ पे 1 कॉमन लेता हूँ तो 3x, यहाँ पे क्या है कि हाँ 3x -4 यहाँ बचा, ठीक है। अब एक कोष्टक में 3x -4 रह गया मेरे पास, और दूसरे कोष्टक में क्या आ गया, x + 1, ठीक है। अब इसको मैं कंपैरिजन करता हूँ, यानी इसको x की फॉर्म में लाने की कोशिश करता हूँ। तो 3x -4 बराबर 0, 3x बराबर 4 और x बराबर 4/3, तो ये आ गया, ठीक है। दूसरा क्या है कि x + 1 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया, -1, x बराबर कितना आ गया, -1, ठीक है, -1 मेरे पास आ गया। तो x के मेरे पास कितने वैल्यू आई, 4/3, ठीक है, और क्या है, -1। तो इसको मैं अल्फा मान ले रहा हूँ, इसको बीटा मान ले रहा हूँ। अब इनका योग निकालता हूँ, योग, ठीक है। तो योग कितना हो जाएगा, इनका योग अल्फा बीटा है, ठीक है। तो 4/3 इंटू -1, तो यहाँ से कितना निकल के आया, -4/3, योग कितना निकल के आया, -4/3। और योग क्या होता है, आपकी क्वेश्चन संख्या है, यानी ये होती है। अगर मैं सब में 3 का भाग दे दूंगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से -1 मिलेगा, यहाँ से कितना मुझे मिलेगा, x², ठीक है। अब ऐसे ही में, अच्छा योग, हाँ ये गुणनफल का हो गया, सॉरी मिस्टेक हो गया, गुणनफल, ठीक है। योग का क्या होता है, योग अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा। तो माइनस एक कितना है आपका, 4/3 -1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 - 3/3, तो देखो कितना आएगा, 1.3। अगर मैं इसको यहाँ से, और अभी जो सॉल्व कर रहा था कि x को मैं शॉर्ट फॉर्म में ला रहा हूँ, x² की फॉर्म में ला रहा हूँ, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, x² माइनस 1.3x माइनस 4/3, तो यही तो निकल के आएगा। योग आपका ये गुणनफल ये रहा, और योग आपके पास ये रहा, देखो सही है बिल्कुल, ठीक है, सही है। अब देखते हैं, 6वां क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं हम 7वां क्वेश्चन, 4x², 7वां क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन। तो 7वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 4x² + 5√2, 4x² + 5√2x -3, ये दे रखा है हमको, ये दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, 4×12, अब 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं हमको, 12 के कितने ऐसे गुणनखंड करने हैं कि एक घटा के कितना आ जाए, -5√2 आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, 4x² + 6√2 -√2, देखो प्लस का 5√2 बचा, x -3, ठीक है। मैंने क्या किया कि रूट 5√2 है, ठीक है, तो 6√2 -√2, 6 में से 1 जाएगा तो 5√2 बचेगा, ठीक है। और अगर गुणनफल इनका करूंगा तो 4×12 यहाँ है, और 6 इंटू दोनों का गुणनफल करूंगा, 6 × 2 यानी 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना है, 4x² + 6√2x -√2x -3, ठीक है। यहाँ से मुझे कितना लेना रखा है, यानी 2 कॉमन लेता हूँ तो देखो मेरे पास कितना बचेगा, 2√2 कॉमन लेना पड़ेगा, 2√2
2। तो यहाँ से मेरे पास कितना बच रहा है, देखो √2x प्लस 6 यानी 2 3, ठीक है। और यहाँ से -1 कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा, √2x माइनस 3, यानी माइनस की वजह से अंदर का प्लस का हो जाएगा, ठीक है। इस माइनस की वजह से ये अंदर प्लस का हो गया, ठीक है। तो क्या बचा, 2√2 माइनस 1, एक में तो ये आ गया, ठीक है, और एक में क्या आएगा, √2x प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ से देखो 2√2 माइनस 1 बराबर 0। अच्छा, यहाँ पे x भी तो है भाई, x भी तो है, तो 2√2x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1.√2, ठीक है। और यहाँ से मैं निकालूंगा तो √2x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर -3/√2, ठीक है। तो ये 7वां क्वेश्चन आपका था, ठीक है, -3/√2, ठीक है। अब इनका योग निकालते हैं हम। योग क्या होता है, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो इसको मैं अल्फा मान ले रहा हूँ, इसको बीटा मान ले रहा हूँ, तो करो भाई 1.√2 प्लस 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 माइनस माइनस है, ठीक है, तो 3√2। अब देखो कॉमन क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2√2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 1 माइनस, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे √2 है तो 2 × 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना ये भाई। यहाँ पे अगर मैं 2√2 यहाँ पे रख दूँ 2√2 तो इससे ये कट गया और ये मल्टीपल में चला जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ से कितना मिला मुझे, 5 6 मिला, ठीक है। तो कितना बचा, -5/2√2 -5/2√2, ठीक है, 2√2। ऐसे ही मैं अगर गुणनफल निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा यानी 1/2√2 इंटू 3√2, ठीक है। गुणनफल जब निकालूंगा तब तो देखो गुणनफल कितना निकल के आएगा, 3/2 इंटू 2, अगर मैं गुणनफल करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2√4, यानी 3 मेरे पास निकल के आ गया, 3/4, 3/4, 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, तो 3/4 मेरे पास निकल के आएगा, ठीक है, 4 निकल के आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन समझ में आएगा। ऐसे ही आपका 8वां क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या करना है आपको, इसको भी ऐसे ही कर लेना, और आपका लास्ट में भी क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है, यानी प्रश्नावली 2.2 के दूसरा जो क्वेश्चन है उसको मैं अगली वीडियो में सॉल्व कराता हूँ, यानी दूसरे के जितने भी पार्ट है उसमें करना क्या है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल आपको दे रखा है, उसमें आपको क्या है, बहुपद बनाना है। यहाँ आपके बहुपद से क्या निकाल रहे थे, आप शून्यक निकाल रहे थे, वहां शून्यक दे रखे होंगे और आपको क्या है, बहुपद निकालना है, ठीक है। चलो